गुड मॉर्निंग। कल हमने आप लोगों को 3 मेथड बता दिया था। फ्री हैंड कर्व मेथड, दूसरा था सेलेक्टेड पॉइंट मेथड, सेमी एवरेजेस मेथड। इस 3 मेथड से हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था एग्जाम्पल 1 2 3 4, क्वेश्चन 1 2 3 4 5। मुझे आशा है कि आप लोग बना लिए होंगे। जिन्हें कोई डाउट होगा वो फिर से आप पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर उसकी जानकारी दे सकते हैं और क्या प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। आज बताएंगे आपको मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड, मान लीजिए कि कोई वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जैसे कि Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 ये दिया हुआ है। अब इसका हमको कहा गया है कि 3 वर्षीय चल माध्य या फिर 5 वर्षीय चल माध्य, इस हिसाब से निकालना है। यानी 3 इयर्स मूविंग एवरेज उस आधार पर निकालना है। तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर निकालेंगे तो सबसे पहले ये कॉलम हम बना लेंगे। ईयर, ये 10 है तो यानी 10 साल का होगा फर्स्ट ईयर, और ये होगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। एक का हो गया Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3, चौथा Q4, पांचवा Q5, छठा Q6, सातवां Q7, आठवां Q8, नौवां Q9 और 10वां Q10। ये हो गया। अब आगे जब हम इसको निकालेंगे तो लिखेंगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? जब 3 साल का है तो हम 3 लेंगे, 1 2 3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 3। तो ये तीनों जो है, ये 3 को जोड़ करके ये इसके बीच में, ठीक है। अब जो भी आए, जो भी नंबर हो, तो जो निकलेगा वो कहलाएगा A1, ठीक है। हम बताएं सपोज दैट कोई नंबर हो, तब तरीका क्या है। अब जो है, अब नेक्स्ट इसका 3, यानी 2 3 4 का, तो 2 3 4 का, तो बीच कौन सा होगा? Q3 वाला, तो Q2, Q3, Q4 बाई 3 हो जाएगा A2। अब 3 4 5 का, इसका बीच कौन सा होगा? Q4, उसके सामने लिखेंगे Q3, Q4, Q5 बाय 3, ये हो जाएगा A3। उसी तरह से अब Q4 से Q6 लिखाएगा Q5 के सामने, Q4, Q5, Q6 बाई 3, ये हो जाएगा A4। अब जो है Q5 से Q7 तक, 6 के सामने लिखाएगा Q5 प्लस Q6 प्लस Q7 बाय 3, ये हो जाएगा A5। अब Q6 से लेकर के Q8 तक, Q6, Q7, Q8 बाई 3, ये हो जाएगा A6। Q7 से Q9 तक, Q7, Q8, Q9 बाई 3, ये हो जाएगा A7। अब Q8 से Q10 तक, Q8, Q9, Q10 बाई 3, ये हो जाएगा A8। अब ये लास्ट का छूट गया, ये 2 ही बचता है, तीसरा नहीं है, तो 3 का जोड़ नहीं होगा, इसलिए ये छूट जाएगा यहाँ पर। अब इसके आगे हम निकालेंगे, ये तो 3 इयर्स का हो गया। अब अगर कहा जाए 5 ईयर, तो ये तो अमाउंट आ गया,
अगर इसी आधार पर में 5 ईयर का रहे, ये तो 3 ईयर का हो गया, 5 ईयर हो या 4 ईयर हो, तो ज़्यादातर ये जो है ऑड नंबर में ही दिया जाएगा। ऑड नंबर जैसे 3 ऑड हो गया, तो 5 ईयरली रहेगा, 5 ईयरली मूविंग एवरेज रहेगा, 5 ईयरली मूविंग एवरेज रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 5 लेंगे शुरू से लेकर के 5 तक। 5 का बीच कौन सा आएगा? Q3 के सामने, तो यहाँ अब लिखेंगे क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 बाई 5। ये मान लीजिए B1 निकल गया। इसी हिसाब से आगे अब 2 से लेकर के 2 3 4 5 6 5 5 लेंगे, जितना को जोड़ेंगे उतना से नंबर से डिवाइड करेंगे। 3 को जोड़े तो 3 से डिवाइड, 5 जोड़े तो 5 से डिवाइड करेंगे, वो फिर आपका वेरिएबल्स निकलते जाएगा। ये फिर इस हिसाब से आपका ये इसी टाइप से आगे का क्वेश्चन मूविंग एवरेज मेथड में बनना है। अब जैसे कि हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, एक एग्जांपल है 5A, ठीक है ना, विषम अवधि चल माध्य। बताया जैसे कि विषम जो ऑड नंबर रहेगा, तो कहा गया है कि प्लॉट द फॉलोइंग डेटा ऑन ए ग्राफ पेपर, कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज एंड शो द ट्रेंड ऑन द सेम पेपर। तो ये ईयर दिया हुआ है, उसका जो है सेल हुआ है कितना क्विंटल पर ईयर, 1998 में 5 क्विंटल, 1999 में कितना क्विंटल है 12, 2000 में 10, 2001 में 17 क्विंटल। तो इस हिसाब से इसका सेल हुआ है। अब इसका जो है इसी हिसाब से हम निकाल लिए मूविंग एवरेज, ईयर लिखें, सेल लिखें, 3 ईयर का टोटल यहाँ कर दिया है, हम एक ही में कर दिए थे आपका, जैसे एक ही में टोटल को डिवाइड करके कर दिए थे, ये 2 कॉलम कर लिया, यहाँ जोड़ लीजिए आप पहले 3 को जोड़ के 27, अब उसको 3 से डिवाइड कर लिया, ये 3 ईयर मूविंग एवरेज निकल गया। सबका अलग अलग निकाल लिए। निकालने के बाद इसको कहा गया था क्या, फॉलोइंग डाटा ऑन ए ग्राफ पेपर, प्लॉट द फॉलोइंग डाटा ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर इसको ग्राफ पेपर पर दिखाना भी था, तो ग्राफ का कल समझाए ही थे किस हिसाब से ग्राफ में सेट करना है। तो सबसे पहले ईयर को जो है हम लोग नीचे ले लिए, और जो सेल था सेल को एक समान दूरी पर में 5, 10, 15, 20, 25 में ले लिए। अब उसके जो जिस ईयर में था, जैसे 1998 में था, कितना था सेल, 5 था, 5 क्विंटल, 5 यहाँ बिंदी किए। फिर 1990 में कितना था, 99 में कितना था, 12 क्विंटल था, 1999 12 क्विंटल था। तो यहाँ 10 है, 10 से 2 बढ़ गया, आगे 12 हो गया। उसी हिसाब से सबका जो प्लॉट था वो प्लॉटिंग जो सेल था वो कर दिए। पहले ये जो है ग्राफ शोइंग ईयरली ट्रेंड, जो ईयरली जो सेल था वो ट्रेंड हो गया। अब ओरिजिनल डाटा जो आया सबका अलग अलग है। जो अब मेन आया, जैसे 9 है, पहला किसका है 9 आया है, तो 9 किस में, 1999 में। 1999 में 9 कहाँ है, ये 9 का कर दिए डॉट, ये डॉट लाइन, फिर सबका अलग अलग जो जिस जगह पे आया है वो डॉट डॉट लाइन से उसको मिला लिए, और ये जो लाइन है इससे जो पहले सेल वाला है उसको ग्राफ में मिला लिए। तो ये इसी हिसाब से आपको बनाना है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप एग्ज़ाम्पल 5A 5B, उसके बाद जो है एग्ज़ाम्पल 6 7, ठीक है, एग्ज़ाम्पल 5A 5B 6 7 हो गया, 6 7 हो गया। इतना तक आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप जो है आगे का क्वेश्चन जो है आप मूविंग एवरेज मेथड से आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल 6 7 8 9 10, क्वेश्चन 6 7 8 9 10 ये बना सकते हैं इस आधार पर। यही तरीका इसका है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम अगर है, अब देख लीजिए एक बार फिर मैं दिखा दूं। ये क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि 3 वर्षीय चल माध्य के आधार पर
इसमें भी 7 नंबर में 3 वर्षीय चल माध्य के आधार पर बिंदु रेख पर प्रदर्शित करें। उसी तरह फिर इसको जो है आप ग्राफ पर ये कीजिए, रिप्रेजेंट ग्राफिकली। इसको 4 वर्षीय, ये भी 4 वर्षीय, तो इस हिसाब से ये दिया हुआ, ये 5 वर्षीय है। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको बनाना है और 4 एग्जाम्पल है। ये करके आप कर लाइए। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।